बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा झोल, आयोग की साख और निष्पक्षता पर उठे सवाल। लापता वोटरों की बढ़ती संख्या ने बढ़ाई चुनाव आयोग की चिंता। बिहार में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक ओर जहां चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को फर्जी और अयोग्य मतदाताओं को हटाने की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष से राजनीतिक साजिश करार देते हुए सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बेहद गंभीर मुद्दा है लापता वोटरों की बढ़ती संख्या। दरअसल चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक ऐसे 1 लाख से अधिक मतदाता सामने आ चुके हैं जिनका कोई वास्तविक पता नहीं है और न ही उनकी पहचान की जा सकी है। अनुमान है कि यह संख्या 2 लाख या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। लापता वोटर कौन, कहां और क्यों? इन लापता वोटरों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वोटर अचानक कहां गायब हो गए? क्या ये फर्जी नामों के सहारे बनाए गए थे? अगर हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यह सिर्फ बिहार तक सीमित है या देश भर में फैला है नेटवर्क? चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची में फर्जी नामों की मौजूदगी लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसे रोकने के लिए वोटर वेरिफिकेशन एंड रिवीजन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आयोग का तर्क है कि यह पूरी प्रक्रिया मतदाता अधिनियम के अंतर्गत की जा रही है और इसका उद्देश्य केवल पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। कितने हट सकते हैं नाम? बिहार में अब तक के आकलन के मुताबिक लगभग 56 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। इनमें 20 लाख मृतक, 28 लाख स्थायी रूप से पलायन करने वाले, 2 स्थानों पर रहने वाले 7 लाख मतदाता, 1 लाख ऐसे जिनका कोई पता नहीं। विपक्ष की आपत्ति और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को जनविरोधी और पक्षपातपूर्ण बताते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, जहां शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सूची में फर्जी मतदाता मौजूद हैं, जिनमें बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या शरणार्थी या अन्य अवैध प्रवासी हो सकते हैं, तो उन्हें हटाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसके बावजूद विपक्ष का विरोध इस मुद्दे पर उसकी राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। क्या अन्य राज्यों में भी है फर्जीवाड़ा? बिहार में सामने आए आंकड़े संकेत देते हैं कि यह समस्या केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। यदि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी बिहार में सामने आ रही है, तो यह संदेश स्वाभाविक है कि अन्य राज्यों में भी फर्जी मतदाता नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। आयोग ने आज यानी 25 जुलाई को स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जल्द ही इसे देश भर में लागू किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने 24 जून को आदेश जारी कर दिया था। क्या आयोग के पास है फुल प्रूफ योजना? यह स्पष्ट है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए केवल नाम हटाना काफी नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि फर्जी मतदाताओं को जोड़ने वाले स्थानीय नेटवर्क को चिन्हित कर समाप्त किया जाए, डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम को मजबूत किया जाए, आधार और अन्य दस्तावेजों के जरिए पहचान की क्रॉस वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाए। आम नागरिकों को भी अपने क्षेत्र की मतदाता सूची समीक्षा करने का अधिकार और प्रक्रिया दी जाए। चुनाव आयोग को इस दिशा में एक फुल प्रूफ और पारदर्शी योजना तैयार करनी होगी, जो पूरे देश में समान रूप से लागू की जा सके। पारदर्शिता बनाम राजनीति। लापता वोटरों की बढ़ती संख्या केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है। जहां एक ओर आयोग अपनी भूमिका निभा रहा है, वहीं राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में सहयोगी बने, न कि बाधा। विपक्ष को इस प्रक्रिया का विरोध करने के बजाय फर्जी वोटरों को हटाने के लिए प्रयास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।